नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्य निर्धारण, ज्ञान चयन का मानदंड, प्रत्ययों का संगठन व विषय वस्तुओं का स्तरानुसार व विषयानुसार संगठन, प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, फॉर्मुलेटिंग एम्स, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन नॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरीज अकॉर्डिंग ऑफ लेवल एंड सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम सिद्धांत का सहगामी उपागम, पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी। पाठ्यक्रम सिद्धांत के सहगामी उपागम की उत्पत्ति परंपरागत मानवीय सिद्धांत उपागम ह्यूमन रिलेटेड अप्रोच के विरोध में हुई, जिनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का श्रेष्ठ उपागम उपयुक्त दोनों उपागमों का सम्मिश्रण है, जिसे छात्र की आवश्यकता, शिक्षण के अनुभव व संगठनात्मक ढांचे व संसाधनों को देखते हुए डिजाइन किया जाता है। इस उपागम की मान्यता यह है कि व्यवस्था के सदस्य अपनी अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और लक्ष्यों को लेकर आते हैं। अतः इसमें कार्य के साथ साथ मानवीय संबंधों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम में इस उपागम का बहुत महत्व है। इसमें शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि शिक्षार्थियों की आयु, प्रवीणता, अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का ध्यान रखा जा सके। इसमें शिक्षक एक निर्देशक अथवा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इसमें सीखने की पाठ्य वस्तु की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि जिसमें सीखना रुचिकर हो, प्रेरणादायक हो और अंततः सफलता प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम के इस उपागम को विभिन्न आधारों पर प्रक्रिया मॉडल का विकास भी माना जाता है, क्योंकि प्रक्रिया मॉडल साधारण सिद्धांतों द्वारा चलाया जाता है जो अर्थपूर्ण व कुछ विषय वस्तुओं पर दबाव डालता है जो कि छात्रों के हित में नहीं होता है। इसमें प्रस्तुत किए गए उदाहरण सामूहिक सहकारिता के आधार पर नहीं होते। इसमें व्यक्तिगत क्षमता व प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्रिया करना इतना आसान नहीं है और यह एक बाधित या प्रैक्टिस प्रक्रिया है। अध्यापक कक्षा में अपनी स्थितियों व इच्छाओं के आधार पर छात्रों को प्रेरित करता है कि वह तर्क वितर्क के आधार पर ज्ञान का विसर्जन करे। इसमें पाठ्यक्रम का स्वयं निर्माण होता है। इससे क्रिया और प्रतिक्रिया का वास्तविक माहौल तैयार होता है और इसमें नियोजित शिक्षा का प्रभाव न होकर वास्तविक शिक्षा का प्रभाव होता है। ऐसी शिक्षा वास्तविक प्रक्रिया, चिंतन व मूल्यांकन पर आधारित होती है। व उसे पाठ्यक्रम प्रक्रिया को एकीकृत प्रक्रिया भी माना जाता है। अतः सहगामी उपागम के अंतर्गत मॉडल पाठ्य सामग्री पर ध्यान न देकर वास्तव में जो कक्षा कक्ष में घटित होता है
उसे छात्रों के ज्ञान से जोड़ना है। इस उपागम का मुख्य आधार होना चाहिए, जो कक्षा कक्ष में एक निश्चित व महत्वपूर्ण अंतरक्रिया इंटरेक्शन का भी आधार होता है। जॉन डीवी व कैली के अनुसार भी पाठ्यक्रम में उन्हीं वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो छात्रों के लिए हितकारी हों, समाज के लिए हितकारी हों, लाभकारी हों। पाठ्यक्रम समाज की समस्या से संबंधित होना चाहिए। युवा शक्ति को ज्ञान के साथ जोड़कर, सामाजिक बुराइयों के साथ जोड़कर व उनके समाधान हेतु श्रेष्ठ उपायों को सामाजिक सहभागिता में तलाशने के तरीके खोजने चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए पाठ्यक्रम के इस उपागम को हथियार बनाना चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम का निर्माण एक सहयोगी प्रयास है। इसमें राष्ट्रीय समितियों, क्षेत्रीय समितियों और स्थानीय समितियों, प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग व समुदाय को सम्मिलित होना चाहिए। हमारे देश में जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में केंद्रीय एजेंसी मुख्य रूप से भाग लेती है, वह है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च या NCERT। यह पाठ्यक्रम निर्माण करके राज्यों के शिक्षा विभागों, परीक्षा बोर्डों इत्यादि को उसको अपनाने के लिए भेजती है। यह पाठ्यक्रम का निर्माण विशेषज्ञों, विषय शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के परामर्श से करती है। इसका कार्य ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है जो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी के अनुकूल हो। जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा यह परिषद बनाती है, वह केवल सुझाव के रूप में होता है। यह राज्य सरकारों एवं परीक्षा मंडलों पर निर्भर करता है कि वह इसे अपनाए या ना अपनाए। प्रत्येक राज्य सरकार एक परीक्षा मंडल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए नियुक्त करती है। यह बोर्ड या मंडल पाठ्यक्रम निर्धारित करता है जो उन सब विद्यालयों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो कि अपने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में प्रवेश देने के लिए मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक बोर्ड की प्रत्येक विषय के लिए एक समिति होती है जो उस विषय संबंधी पाठ्यपुस्तक का निर्धारण करती है। हमारे देश में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य बहुत कुछ केंद्रीय स्तर पर ही होता है। कुछ शिक्षक इस कार्य में भाग अवश्य लेते हैं, किंतु विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वे अपने विषय का पाठ्यक्रम स्वयं बनाए। शिक्षण देते समय शिक्षक कुछ स्वतंत्रता अनुभव कर सकते हैं, किंतु विषयों के चुनाव में और पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेने में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की आदर्शमय स्थिति वह है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर पाठ्यक्रम का चुनाव करें। शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं को और वातावरणीय दशाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम बनाए तो अति उत्तम विधि होती है। किंतु ऐसा हमारे देश में नहीं होता है, जबकि अनेकों देशों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1985 में NCERT ने एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बनाया। इसमें 4 मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें उभरती हुई रुचियां और आदेश,
इमर्जिंग कंसेप्ट एंड इम्परेटिव्स, पाठ्यक्रम संगठन, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के निर्देशों के पालन हेतु जो कि शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया के संबंध में थे, एनसीईआरटी ने इस पाठ्यक्रम का 1988 में संशोधन किया। पाठ्यक्रम के संशोधन के लिए एनसीईआरटी ने बहुत सी गोष्ठियाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर संगठित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य संबंधी कार्यक्रम द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने सुझाव दिया कि शिक्षा की विषय सूची और प्रक्रिया के पुनर्निर्माण संबंधी संपूर्ण क्रियाकलाप की योजना एनसीईआरटी और राज्यों के शिक्षा विभाग एससीईआरटी या एसआईई और परीक्षा परिषदों द्वारा सहयोग से बनानी चाहिए। एनसीईआरटी ने इस संबंध में पहल की और विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसका वर्णन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। तो ये था पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया और पाठ्यक्रम सिद्धांत का सहगामी उपागम, पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी और प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम प्रसिद्ध विद्वान डी के व्हीलर ने अपनी पुस्तक में जो पाठ्यक्रम प्रक्रिया बताई है उसकी विवेचना करेंगे। धन्यवाद।